नमस्कार। आज हम बिहार की बात कर रहे हैं। एक ऐसी भूमि जहां का इतिहास और आध्यात्म वो बहुत गहरा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो जगह है जहाँ इतिहास सिर्फ आप कह सकते किताबों में नहीं मिलता। सही। वो तो वहाँ की मिट्टी में, मंदिरों में, खंडरों में हर जगह महसूस होता है ना? हाँ बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये दुनिया की सबसे पुरानी बसी ही जगहों में से एक है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई राज्य नहीं, ये प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र था। यहीं से मौर्य, गुप्त जैसे बड़े राजवंश उभरे। हाँ, सम्राट अशोक का नाम तो जुड़ा ही है इससे। जी, उनका शासन केंद्र भी यहीं था। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की भूमि नहीं रही। यहाँ से वो विचार निकले जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब की जड़ें यही हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? जो मुख्य जगहें हैं, जो पहलू हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बोध गया से करें। हाँ, बोध गया, जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। जी। बोधि वृक्ष के नीचे। और वहाँ का जो महाबोधि मंदिर है वो तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अच्छा। हाँ, और आज भी दुनिया भर के लाखों बौद्ध अनुयायियों के लिए वो सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। समझा। अच्छा, बोध गया के बाद नालंदा का जिक्र आता है। ये नाम तो सुना है, विश्वविद्यालय। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था। ये दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। सोचिए। कमाल है, हॉस्टल वगैरह सब वहीं। बिल्कुल। उस जमाने में तिब्बत, चीन, कोरिया, कहां से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। ज्ञान का ऐसा केंद्र था ये। वाह। जी, ये ज्ञान, विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन, सबका एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। आज भी उसके खंडहर वो पुरानी कहानी सुनाते हैं। भारत की वो बौद्धिक शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। अच्छा, फिर राजधानी पटना की बात करते हैं। पुराना नाम पाटलिपुत्र। जी, गंगा किनारे बसा हुआ शहर लगभग 600 ईसा पूर्व से ये आबाद है, ऐसा माना जाता है। काफी पुराना है। बहुत। और इतिहास के अलावा पटना का एक और बहुत बड़ा महत्व है सिखों के लिए, तख्त श्री पटना साहिब। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान। जी, तो ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी बन जाता है। सही। अच्छा, पटना से आगे बढ़ें तो राजगीर। हाँ, राजगीर, पहाड़ियों से घिरी एक सुंदर शांत घाटी। इसका संबंध बुद्ध और महावीर दोनों से रहा है। अच्छा, दोनों से? हाँ, कहते हैं बुद्ध ने यहाँ कई उपदेश दिए थे। और यहाँ एक विश्व शांति स्तूप भी है पहाड़ी पर। हाँ, वो रोपवे वाला। जी वही, वो शांति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और फिर वैशाली का नाम आता है, इसका क्या खास है? वैशाली, ये तो कमाल की जगह है। ये दुनिया के शुरुआती गणराज्यों में से एक थी। गणतंत्र उस समय में। हाँ, मतलब राजा नहीं, लोग मिलकर शासन चलाते थे। उस जमाने के लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। सच में। और यहीं पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और ये भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। अरे वाह, मतलब राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण। बिल्कुल, यही तो बिहार की खासियत है। इतिहास, अध्यात्म और साथ में प्रकृति भी। हाँ, जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। जी, पश्चिमी चंपारण जिले में बाघों के लिए और दूसरे जंगली जानवरों, घने जंगलों के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी जगह होगी। बिल्कुल। और फिर संस्कृति की बात करें तो भागलपुर का सिल्क। हाँ, टसर सिल्क सुना है, बहुत मशहूर है। जी, दुनिया भर में मशहूर है। और यहाँ की जो बुनाई की परंपरा है वो सदियों पुरानी बताई जाती है। कारीगरों की कला दिखती है उसमें। और खान पान में वो लिट्टी चोखा। हाँ, वो तो बिहार की पहचान जैसा है। और छठ पूजा, सूर्य देवता का वो महापर्व, ये सब बिहार की जीवंत संस्कृति के हिस्से हैं। सही है। तो अगर हम सार देखें तो बिहार में प्राचीन इतिहास है, गहरा अध्यात्म है, प्रकृति है और एक जीती जागती संस्कृति है। सबका एक अनूठा मिश्रण। हाँ, बोध गया का ज्ञान, नालंदा की शिक्षा, पटना का इतिहास, राजगीर की शांति, वैशाली का गणतंत्र, ये सब भारत की विरासत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और इस सब पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें जी, कि बिहार का जो ये गौरवशाली अतीत रहा है, जैसे नालंदा जैसा ज्ञान केंद्र या वैशाली का वो गणतंत्र वाला प्रयोग, क्या आज के समय के लिए, आज के समाज के लिए उसमें कोई सबक है, कोई प्रासंगिकता है कि हम उससे आज भी कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।